अभी संसार में क्या होता है, कभी कोई भगवा कपड़े पहन लेता है, कभी कोई काले कपड़े पहन लेता है, कभी कोई कैसे कपड़े पहन लेता है, कभी कोई कैसे कपड़े पहन लेता है। तो जो साधक हैं वो बेचारे सोचते हम क्या करें, हम कौन से कुआं में जाके मरे, हमें तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हमारे गुरुजी ने काले कपड़ा पहन लिए तो हमने भी काले कपड़ा। ऐसा काला कोई बुरा नहीं होता, पर हर रंग का अपना एक तत्व होता है। जैसे सफेद रंग है वो कभी किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए अक्सर आपने शमशान वगैरह में लोगों को सफेद कपड़े पहने हुए देखा होगा। आपने बहुत सारे महात्माओं को सफेद कपड़े पहना हुए देखा होगा। जब वो साधन काल में होते हैं, विद्यार्थियों को आपने सफेद कपड़ा पहना हुआ देखा होगा। वो किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, जैसा है वैसा है। काला कपड़ा जो होता है वो दूसरे की एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब करता है, खासकर नेगेटिव एनर्जी को। इसीलिए तंत्र विद्या के उपासक के अलावा आपने कोई भी शमशान में काला कपड़ा पहनकर जाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जितनी सब सोल हैं, जितनी सब आत्माएं हैं, उनको काला कपड़ा उनकी एनर्जी को बहुत जल्दी खींचता है। इसीलिए लोग पूजा पाठ में काला कपड़ा नहीं पहनते। झोली माला जो है, काले कपड़े में झोली माला नहीं करते, अन्यथा उसका परिणाम क्या होता है, जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो घेर लेती हैं। या तो फिर आप तंत्र के उपासक बन जाओ, संसार में पूजो, संसार को पूजो, लेकिन आप भूतों को पूजोगे तो भूत बनोगे, और आप भगवान को पूजोगे तो भगवान बनोगे। यही तो मार्ग है। आप जिस रास्ते पर पूरब चलोगे तो पूरब पहुंचोगे, और पश्चिम चलोगे तो पश्चिम पहुंचोगे। ऐसे ही जो हरा रंग होता है वो बहुत तेजी से दूसरे की आत्मा को पकड़ता है, इसीलिए आपने आरोग्यता को पकड़ता है, उस जो स्वास्थ्य होता है ना उसको पकड़ता है। इसलिए आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में हरे रंग का पर्दा टंगा हुआ खास रूप से देखा होगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य को बहुत तेजी से पकड़ता है। ऐसे ही जो पीले रंग का कपड़ा है, आपने बहुत सारे साधकों को पीले रंग का कपड़ा पहनकर प्रारंभिक काल में भजन करते हुए देखा होगा, क्योंकि पीले रंग का जो कपड़ा होता है गुरु तत्व को पकड़ता है। माने आप कहीं भी हो, उन आत्माओं से जिनसे आपको ज्ञान मिलना है उनको वो खींच कर ले आता है। इसीलिए जो प्रारंभिक भजन काल में होते हैं उनको पीला कपड़ा, महात्मा देखते हैं सन्यास यूं ही नहीं दे देते, पहले सफेद कपड़ा पहनाते हैं, फिर पीला कपड़ा पहनाते हैं, फिर कुछ समय के लिए काला कपड़ा पहनाते हैं, फिर धीरे 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 पक जाने का इंतजार करते हैं, और फिर देखते हैं और अंत में भगवा रंग देते हैं कि अब तो चिता पे बैठने के लायक हो गया, अब तो जीवन मुक्त होने के लायक हो गया। तो ये जो भगवा रंग है वो मुक्ति को आकर्षित करता है, इसीलिए निवृत्ति मार्ग के जो पथिक होते हैं वो भगवा वस्त्र पहनते, मुक्ति को आकर्षित करता है ये रंग। तो जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं वो अपना रास्ता चुनेंगे, जो प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं वो अपना रास्ता चुनेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गृहस्थ में बैठा है और निवृत्ति मार्ग का पथिक है? ऐसा थोड़ी हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र महादेव ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ बैठे हैं और परम वैरागी है, परम मुक्त है, वो समाधिस्थ है।